अब कल करूँगा नहीं कहोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या वहाँ परिस्थितियाँ हैं, संसाधनों की कमी है या फिर कोई बाहरी कारण है? नहीं, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है आपका कल करूँगा कहने का रवैया। यही रवैया आपकी सफलता को रोक रहा है। यही आदत को आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने से रोक रही है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो कल को आज में बदलना होगा। दोस्तों, हमेशा टाल मटोल करना यानी अपने लक्ष्य को पीछे धकेलना। जब हम कहते हैं कल करूँगा तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। असल में हम अपने डर, आलस्य और असुरक्षा को छिपाने का बहाना बना रहे होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अभी इसी वक्त अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। भाई, समय बहुत कीमती होता है। जो लोग इसे बर्बाद करते हैं वे बाद में पछताते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय की कीमत समझी वे ही महान बने हैं। कल का भरोसा मत करो क्योंकि वहाँ कभी आता ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सपना, आपकी सफलता, आपका लक्ष्य आपके लिए इंतजार करेगा तो आप गलतफहमी में हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वे आपसे आगे निकल जाएंगे। इस दुनिया में वही सफल होते हैं जो मौके का इंतजार नहीं करता बल्कि मौके बनाता है। जब भी आप कहते हैं कल से शुरू करूँगा तो अगले दिन फिर वहीं बहाने आ जाते हैं। थकान, समय की कमी, सही मूड न होना और यही सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए आज ही उठो और काम शुरू करो। एक गांव में अमन नाम का आलसी लड़का था। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता, लेकिन जब भी कुछ करने की बारी आती तो एक ही जवाब होता, कल करूँगा। उसकी किताबें अलमारी में धूल खा रही थी, एक्सरसाइज के कपड़े कभी पहने ही नहीं गए और उसकी डायरी में ढेर सारी अधूरे प्लान्स लिखे थे। हर दिन नए बहाने, हर दिन नई टाल मटोल। एक दिन उसके दोस्त रवि ने उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान के खेत में बहुत सारे सूखे पौधे थे। हर दिन वहाँ सोचता कल इन्हें पानी दूंगा, लेकिन वहाँ कल कभी नहीं आया। देखते ही देखते सारे पौधे मुरझा गए और उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। अमन को अपनी ज़िंदगी का हाल याद आया। वह भी हर दिन अपने सपनों को टालता रहा। उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं आज भी कुछ न करूं तो क्या 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी बदलेगी? जवाब साफ था, नहीं। अमन ने फैसला किया, अब कल नहीं, आज से शुरू करना होगा। उसने तुरंत अपनी किताब खोली और पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ दौड़ने निकला बिना किसी बहाने के। उसने अपने अधूरे कामों को लिस्ट बनाई और काम को तुरंत ख़त्म करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बनने लगा। अब वहाँ टाल मटोल नहीं करता था। अब कल नहीं, आज। कुछ महीनों बाद अमन ने स्कूल में टॉप किया। उसकी फिटनेस सुधर गई और अब लोग उसे आलसी नहीं, मेहनती और प्रेरणादायक लड़का कहने लगे। एक दिन किसी ने अमन से पूछा, तुमने यहाँ बदलाव कैसे किया? अमन ने मुस्कुराया और कहा, मैंने कल करूँगा कहना बंद कर दिया और आज से शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हो तो कल करूँगा छोड़कर आज और अभी से शुरुआत करो। अब सवाल यहाँ आता है कि इस आदत को बदला कैसे जाए? कैसे कल करूँगा की जगह अभी करूँगा को अपना जाए? दोस्तों, सबसे पहला काम है, जब भी कोई काम टालने का मन करे उसी वक्त 5 सेकंड गिने, 1 2 3 4 5 और बिना सोचे काम शुरू कर दो। इससे आपका दिमाग टाल मटोल करने का समय नहीं पाएगा और आप तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। नंबर दूसरा है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको डराता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर तीसरा है, सोच बदलो ज़िंदगी बदलेगी। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो 1 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा? जो लोग बदलाव लाते हैं वे सोचते नहीं हैं बल्कि काम करते हैं। इसलिए आज से ही शुरू करो। नंबर चौथा है, डर को हराओ। अक्सर हम टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है, लेकिन असफलता ही तो सीखने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। गलतियों से घबराओ मत, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी भी कल करूँगा नहीं कहा। उनके पास भी 24 घंटे थे, लेकिन उन्होंने हर पल का सही इस्तेमाल किया। अमिताभ बच्चन ने रिजेक्शन झेला, लेकिन उन्होंने कहा रुकना नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने बिना संसाधनों के भी अपना बिजनेस खड़ा किया। MS धोनी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद क्रिकेट में नाम कमाया। अब समय आ गया है कि आप भी कल करूँगा को छोड़कर आज और अभी से अपनी शुरुआत करें। याद रखें, जो लोग समय की कदर करते हैं समय उनकी कदर करता है। तो अब आप क्या कहेंगे, कल करूँगा या अभी करूँगा? फैसला आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।